हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा चैप्टर 10 सर्कल्स। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास बोला गया है, हमारे पास एक फिगर दिया गया है जिसमें टीपी एंड टीक्यू क्या है, हमारे पास टू टेंजेंट है सर्कल के, और सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, हमारे पास ओ है। हमें एंगल दिया गया है, एंगल पी ओ क्यू दिया गया है 110। हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल होगा। सो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, गिवन है हमारे पास टी पी और टी क्यू क्या है, हमारे पास टेंजेंट है, ये दोनों हमारे पास। और अगर ये टेंजेंट है तो जो रेडियस ड्रॉ हुआ है यहाँ से, सो रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट विल बी, जो ये रेडियस बेटा हमने जो ड्रॉन किया है यहाँ से टेंजेंट के लिए, ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा टेंजेंट के लिए, विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये जो रेडियस है बेटा ये हमारे लिए परपेंडिकुलर एक्ट करेगा टेंजेंट के लिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपी क्या आ गया बेटा, ये जो रेडियस है ओपी ये इस टेंजेंट पी टी के लिए परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। सो ये परपेंडिकुलर हो गया टीपी के। तो सिमिलरली हमारे पास ओ क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा टी क्यू के लिए। सो हमारे पास एंगल ओ पी टी, ये वाला एंगल, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो 90 डिग्री का होगा, तो ये हमारे पास एंगल ओ पी टी जो है 90 डिग्री आ गया। और सिमिलरली हमारे पास एंगल जो है ओ क्यू टी भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हमारे जो है परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहे हैं टेंजेंट के लिए। तो इनके एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है फॉर्म करता है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को लेके चलेंगे। सो इन क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पी ओ क्यू टी, इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को हम कंसिडर करेंगे, इस वाली पूरी क्वाड्रिलेटरल को। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है ना। तो हमारे पास सारे एंगल लिख लेंगे अब हम। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, क्या आ जाएंगे 360 के इक्वल। अब बेटा यहाँ से हमें वैल्यूज पता है, ये वाले एंगल तो हमने निकाले थे परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 90। पी ओ क्यू हमारे पास दिया गया 110, ये दूसरा वाला एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एंगल पी टी क्यू क्या आ जाएगा बेटा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इनका जब हम सम करेंगे 90 90 180 और इसमें 110 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 360 डिग्री में से हम 290 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा था बेटा, एंगल पी टी क्यू हमारे पास आ रहा था 360 डिग्री माइनस 290, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है इसकी 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास 70 डिग्री। तो इस तरह से हम अपने एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया बेटा, हमें प्रूव करना है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी गई है, हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। किसी सर्कल के डायमीटर पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। सो ड्रॉ कर लेते हैं। वेट, मेरा सर्कल बना बहुत बुरा आएगा। हम एक सर्कल ले लेते हैं, इसको सॉरी वेट, इसको इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा ऊपर हो गया, हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको। हमारे पास हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसके डायमीटर पे, ओके ये सर्कल परफेक्ट है। अब इसके डायमीटर पे बेटा
हमने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। इस तरह हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ से ये तो आ जाएगा हमारे पास सेंटर, ये वाला हमारे पास सेंटर आ गया। सेंटर को हम ले लेते हैं पॉइंट, सेंटर पे कर लेते हैं, हम पॉइंट कर लेते हैं, ये सेंटर आ गया हमारे पास। तो सेंटर को हम ओ ले लेते हैं हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ओ। और ये टोटल लाइन क्या आ रही है हमारे पास, डायमीटर, टोटल लेंथ डायमीटर है। डायमीटर के ऊपर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास, इसको मैं नाम दे देती हूँ आर, इसको दे देती हूँ मैं पी, ये क्यू, ये एस। अब इसको भी पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं, ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया बी। तो इस तरह से हमने एक सेटअप जो है ड्रॉ कर लेना है। अब हमारे पास बोला गया है बेटा कि हमें प्रूव करना है कि ये जो सर्कल के डायमीटर हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, डायमीटर पे जो टेंजेंट गिराए हैं हमने ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो इसको प्रूव कर लेते हैं। आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा था कि ये जो आर एस है ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा ए के, और ये जो पी क्यू है ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा ओ बी के। सो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है, ओ ए हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है बेटा आर एस के, एंड हमारा ओ बी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा पी क्यू के। अब यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये वाले एंगल कितने कितने के फॉर्म करेंगे, ये एंगल भी 90 डिग्री का फॉर्म होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। बस अब हमने यही चारों एंगल जो है वो लिखने हैं कि ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से कौन कौन से एंगल आ रहे थे, एक ओ ए आर क्या आ रहा था हमारे पास 90 डिग्री, दूसरा एंगल कौन सा आ रहा था हमारे पास ओ बी पी क्या आ रहा था 90 डिग्री, सिमिलरली हमारे पास ओ ए एस एंगल आ रहा था 90 डिग्री, और हमारा ओ बी क्यू एंगल क्या आ रहा था 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री आ रहे थे। तो हमारे पास जो एंगल है बेटा ओ ए आर, अब डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो एंगल है बेटा ओ ए आर ये हमारा एंगल ओ बी क्यू के अल्टरनेट एंगल बन रहा है। और सिमिलरली, रुको मैं आपको अलग पेन से शो कर देती हूँ, ये वाला जो एंगल है बेटा हमारा, ये वाला एंगल ये इस वाले एंगल के अल्टरनेट आ रहा है। उसी तरह ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के अल्टरनेट होगा। तो यही पॉइंट अब हम लिखेंगे, और जब हमें अल्टरनेट एंगल मिल जाएंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारे जो है पैरेलल आ जाएंगे टेंजेंट। तो अब इसी को लिखने वाले हम। सो हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल ओ ए आर क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल आ रहा है एंगल ओ बी क्यू के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है हमारे पास। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया हमारे पास। और हमारे पास और कौन सा एंगल आ रहा था ओ ए एस, वो किसके इक्वल आ रहा था हमारा ओ बी क्यू के, क्योंकि ये भी क्या है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये सारे के सारे अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल क्या आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज हमारी जो पी क्यू है, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करे थे पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल, ये हमारे किस क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजीली जो है हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया बेटा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलो एक सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब मैंने एक सर्कल ले लिया बेटा। अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि वहां से एक सर्कल के सामने एक हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये हमारे पास एक ए पॉइंट है। तो ये वाली लाइन क्या आ गई, हमारा रेडियस आ गया सर्कल का। तो जो सर्कल के रेडियस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है
वो हमारे पास दिया गया बेटा 4 सेंटीमीटर। मैं इनको मिला लेती हूँ, प्लीज इग्नोर माई लाइन। ये दिया गया बेटा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और जो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है पॉइंट ए से इस सेंटर ऑफ सर्कल के लिए, उसका डिस्टेंस कितना दिया गया बेटा 5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली लाइन कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। मैं पॉइंट ले लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ मैं बी, और ये हमारा सेंटर आ गया ओ। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास सेंटर क्या ले लिया हमने, सेंटर ले लिया हमने ओ। अब ए बी जो है टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा टेंजेंट है, जो कि हमने टेंजेंट ड्रॉन किया है हमने फ्रॉम सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉन फ्रॉम ए से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। सो अब हम इस ट्राइंगल को लेके चलेंगे, हम हमारे पास जो एंगल वाली ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, इस ट्राइंगल को लेके चलेंगे और इससे हम अपना क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा हमारे पास कितना दिया गया था, वैल्यूज जो हमने मेंशन करी थी वो कितनी दी गई थी, ए ओ ए की वैल्यू कितनी दी गई थी हमारे पास है, गिवन दिया गया है हमारे पास, गिवन क्या दिया गया बेटा हमारे पास, ओ ए की वैल्यू दी गई है। ओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ओ ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ए बी की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास, वो आ रही है 4 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हम अपनी वो वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जो अभी हमने ड्रॉ की थी, इन ट्राइंगल ए बी ओ, जिसमें हमें पता है ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे हम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या देती है, हमारे पास रहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। सो इसको लिख लेते हैं हम। हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ ए के वैल्यू दी गई है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू दी गई है 4, 4 का स्क्वायर, और बी ओ का स्क्वायर हमें निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास आ रहा था ओ ए का स्क्वायर आ गया 25, 5 का, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी ओ का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 25 माइनस 16, दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर। सो यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास 9 विच इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर। तो यहाँ से बी ओ की वैल्यू क्या आ रही है 3, क्योंकि जब दूसरी साइड जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा तो 3 जो है इसका 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अंडर रूट में से ये कैंसिल होकर हमारे पास ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमें जो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, वो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया बेटा, वो रेडियस आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सो हमारे पास क्या रहा है बेटा, हाँ अब ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दिए गए 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। मतलब कि बड़ी वाली रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है, छोटी वाली रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले सर्कल के अंदर ही हमारा छोटा वाला सर्कल लाई करेगा, क्योंकि सेंटर दोनों के एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉर्ड की जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। सो सर्कल ले लेते हैं बेटा, एक सर्कल मैं ले लेती हूँ छोटा वाला ये, और एक और सर्कल ले लेते हैं बड़ा वाला ये। लेट मी इरेज ये जो बिल्कुल छोटा सा सर्कल बीच में बन गया। ओके, अब ठीक है। अब हमें क्या बोला गया बेटा कि हमारे जो स्मॉल वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 3 दिया गया। सो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा स्मॉल वाला सर्कल आ गया। एक सेकेंड,
ये पेन, ओके। ये हमारा स्मॉल वाला सर्कल आ गया। सो हमारे पास क्या दिया है, रेडियस कितना दिया गया बेटा, ये आ जाएगा हमारा, ये 3 दिया गया है हमारे पास। अब ये रेडियस हमारे पास 3 दिया गया, अब हम यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे जो टच होती जा रही है हमारी सर्कल के लिए। सो इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये हमारा P आ गया और ये हमारा Q आ गया पॉइंट। अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी और इसको भी ज्वाइन कर लूँगी। सो जब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँगी तो जो ये वाला डिस्टेंस है बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 5 दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया गया है, ये वाली लाइन हमारे पास 5 दी गई है। सो हमारे पास क्या जाएगा, हम क्या कर लेंगे, इस ट्राइंगल में ओ ए क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, ओ ए क्या आ रहा है हमारे पास, ओ ए आ रहा है हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है पी क्यू के, ये वाला हमारा जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर आ रहा है इस लाइन पी क्यू के। सो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारी जो है वो वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। पहले हम बेटा ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे पी ओ ए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, ओ ए की वैल्यू कितनी दी गई थी बेटा, ओ ए की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई थी। स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है हमारे पास, 3 दिया गया है, और ओ पी की वैल्यू हमारे पास 5 दी गई है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 9 प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो यहाँ से ए पी की का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। सो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16 विच इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास ए पी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ए पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ए पी आ रहा है हमारे पास 4। सो अब हमारे पास ए पी की वैल्यू मिल गई है हमें, अब हम दूसरी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। जब हम दूसरी ट्राइंगल को लेते हैं बेटा, जैसे कि अब हम इस बड़ी वाली ट्राइंगल को लेंगे पी ओ क्यू को, इस फुल ट्राइंगल को लेंगे तो हमारे पास ये जो ओ ए है ये एज अ परपेंडिकुलर बन रहा है पी क्यू पे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो ए पी है बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये ए पी जो है ये हमारी इक्वल आ जाएगी हमारी ए क्यू के। वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, जब हम बड़े वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू हमारे पास क्या आ रहा है, ओ ए जो है परपेंडिकुलर दिया गया है पी क्यू के। हमारे पास ए पी किसके, क्योंकि परपेंडिकुलर जो ड्रॉन होता है तो दोनों साइड्स जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं साइड की वो हमारे इक्वल आ जाती हैं, तो ए पी आ गया हमारे ए क्यू के इक्वल। अब हमें पता है कि पी क्यू क्या है, ए पी प्लस ए क्यू के इक्वल था, लेकिन अब दोनों सेम ही वैल्यू हैं तो 2 ऑफ किसी भी एक टर्म के इक्वल लिख लेते हैं, 2 ऑफ ए पी के इक्वल, क्योंकि हमने ए पी की वैल्यू निकाली थी, ए पी की वैल्यू कितनी निकाली थी 4। जब ये वैल्यू हम भरते हैं तो पी क्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी आ रही है, कॉर्ड कितनी आ रही है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है ABCD, जिसको हमने सर्कल से ड्रॉन किया है, मतलब टेंजेंट सर्कल से निकाल के ड्रॉन किया है। हमें क्या प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हमें पता है कि जो टेंजेंट जब ड्रॉन करते हैं हम, जब भी टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, जब भी हम बेटा टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है, जैसे ये वाली और ये वाली, ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, ये दोनों इक्वल आ जाएंगी,
ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लिखेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, हमारे पास क्या क्या दिया मिल जाएगा हमें यहाँ से। जब टेंजेंट ड्रॉन किया है तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें ओ आर किसके इक्वल मिल रहा है बेटा, डी एस के। ये ओ आर नहीं, सॉरी डी आर है। डी आर किसके इक्वल आ रहा है बेटा हमारा, डी एस के, क्योंकि डी से जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाली दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। क्योंकि क्या हमारे पास रीजन क्या होता है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये दोनों के दोनों क्या है, फ्रॉम पॉइंट डी। ये पॉइंट डी से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सर्किल के, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सिमिलर होगी। यही रीजन हम बाकी सभी के लिए भी यूज करेंगे। तो हमारे पास सी से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब सी आर किसके इक्वल आ जाएगा, सी क्यू के। अब बी से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के, और हमारे पास ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एस के। अब इनको मैं इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ये 1 आ गई हमारे पास, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ रही है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग ऑल इक्वेशंस। जब इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी किसके इक्वल आ रही हैं, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ये सारी की सारी आपस में इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ से थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी किसके इक्वल आ रही हैं, डी एस प्लस ए एस, क्योंकि एस टेंजेंट वाले एक साथ ले आते हैं, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। सो यहाँ से डी आर और बी पी ये किसके इक्वल आ रही हैं, ये आ रही है हमारे पास सी डी के, क्योंकि डी आर, ये डी आर और आर सी दोनों, या सी आर, ये दोनों मिलके डी सी लाइन बना रही हैं, जिसको मैं सी डी लेके चल रही हूँ, सी डी प्लस ये दोनों क्या लाइन फॉर्म कर रही हैं, ये दोनों फॉर्म कर रही हैं ए बी। उसी तरह इन दोनों से हमारे पास कौन सी लाइन बन रही है, इन दोनों से हमारे पास बन रही है ए डी, और इन दोनों से हमारे पास बन रही है बी सी। सो हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट प्रूव हो गया, मतलब ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सो इस तरह से टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है, आपको करना है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को जो कि है फंडा ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर तो ज़रूर करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और कमेंट करके बताना है कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और आगे भी इसी तरह की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये तो बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे थे इसीलिए हमने करवा दिया, अब हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब योर ओन चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।